हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 24 जुलाई का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 24 जुलाई के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड बाइसिकल डे ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, प्रतिवर्ष जो है वर्ल्ड बाइसिकल डे जो है ये 3 जून को मनाया जाता है। तो 3 जून जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चंद्रयान 2 के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, तो ये जो ऑप्शन था वो आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कथन कौन सा गलत दिया हुआ है। उसके बाद आपका था कि GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो ये चंद्रयान 2 के बारे में ये जो आपका कथन था वो भी आपका सही है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में था कि इसे जो है चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर उतरना है, तो ये जो ऑप्शन था ना वो आपका गलत दिया हुआ था, क्योंकि चंद्रयान 2 को जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना है, और यही जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो संरक्षक है वो बैरम खान था, तो ये जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर जो है नीता अंबानी द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था। तो देखिए, हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था 2021 में, उसमें जो है नीता अंबानी द्वारा जो है ये हर सर्कल ऐप को लॉन्च किया गया था, तो हर सर्कल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 23 मार्च को जो है सुएज कनाल में कौन सा जहाज फंस गया था। तो देखिए, हाल ही में जो सुएज कनाल में जो है ये एवर गिवन ये जो जहाज़ था ना वो फंस गया था, तो एवर गिवन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो सुएज कनाल है ना ये कहाँ पर है, किस देश में है, तो ये इजिप्ट में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो सुएज कैनाल है ना ये आपका मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पुणे और हैदराबाद के बीच कौन सा नेशनल हाईवे है। तो देखिए, इसके बीच जो नेशनल हाईवे है ना वो NH65 है, तो NH65 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर ये जो है किसे कहा था। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है आधुनिक भारत का जो मंदिर है ये डैम यानी बांध को कहा था, तो डैम जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 में कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है वो नहीं हुआ था। तो देखिए, ये जो विंबलडन ओपन था ना इसे जो है कोरोना वायरस के कारण जो है 2020 में ये नहीं हुआ था, तो विंबलडन ओपन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर लें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए जो 2021 में विंबलडन हुआ है आपका, ठीक है, उसमें जो मेन सिंगल में विनर रहे हैं वो नोवाक जोकोविच रहे हैं, और ये नोवाक जोकोविच किस देश से हैं, तो ये सर्बिया देश से हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं वुमेन सिंगल में कौन जीती थी, तो ये एशले बार्टी जीती थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, ये एग्जैक्टली पूछा गया था या फिर नहीं, तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बता दीजिएगा। तो देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है ये सुंदरबन डेल्टा जो है निर्माण करता है, ठीक है, ये जो दोनों नदियाँ हैं ना ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, तो सुंदरबन डेल्टा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि Alt+Tab ये जो शॉर्टकट की है ये किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ये जो शॉर्टकट की है ना ये आपका स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स के लिए जो उपयोग किया जाता है, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रैम के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, तो ये जो है रैम के बारे में आपका कथन सही है। यह एक वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी जो आपका कथन है वो सही है। इसके अलावा 2 ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं, तो आप जो है कमेंट करके इसको दोनों ऑप्शन जो है मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से गंगा यमुना के बारे में कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि गंगा यमुना जो नदियाँ हैं ना ये मैदानी भागों में
झीलों का निर्माण करती है। तो ये जो ऑप्शन है वो आपका गलत दिया हुआ था और यही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश के राम मंदिर को किसने दिया था। तो देखिए 2021 में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार है ये राम मंदिर को दिया गया था और ये जो किरण रिजिजू को द्वारा दिया गया था। तो किरण रिजिजू आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि WTO के बारे में कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन दिया हुआ था कि इसके डायरेक्टर जो है वो DG ओकोंजो नाइजीरिया के हैं। तो ये जो है WTO के बारे में जो आपका कथन है वो सही दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आपका वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ था। तो देखिए ये जो ऑप्शन था वो आपका गलत दिया हुआ था क्योंकि WTO का जो फुल फॉर्म होता है ना वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है और यही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अचार को खराब होने से बचाने के लिए जो है किस केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए अचार को खराब होने से बचाने के लिए जो है ये सोडियम बेंजोएट केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से औरंगजेब के बारे में कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका गद्दी पाने के लिए जो है अपने पिता को बंदी बना लिए थे। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका सही था औरंगजेब के बारे में। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि वह अपने माता की दूसरी संतान थे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन था वो आपका गलत दिया हुआ था क्योंकि जो औरंगजेब थे वो अपने माता के तीसरी संतान थे और यही जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि परम सिद्धि जो है एक क्या है। तो देखिए ये जो परम सिद्धि है ना एक प्रकार का एक सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा नमी पाई जाती है। तो देखिए ये जो ब्लैक सॉइल है यानी काली मिट्टी जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है नमी पाई जाती है। तो काली मिट्टी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करता। जहाँ पे ऑप्शन में आपका मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री दिया हुआ था। तो देखिए ये जो तीनों है ना ये मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। इसके अलावा चौथा ऑप्शन जो भी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि केपलर के ग्रहों के नियम के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन मुझे पूरा नहीं मिला लेकिन मैं आपको बता दूं कि केपलर के जो 3 ग्रह थे उसके बारे में मैं बता दूं आपको कि केपलर का जो पहला नियम था ना वो नियम ये कहता था कि ऑर्बिट के बारे में जानकारी देता था। ठीक है, और इस नियम के अनुसार जो है प्रत्येक ग्रह सूर्य के परित दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल पथ पर जो है गति करता है तथा सूर्य के उसके दीर्घवृत्त से जो है किसी एक फोकस पर होता है। ये जो है केपलर का प्रथम नियम था। सेकंड नियम के बारे में बात कर ले तो सेकंड नियम के अनुसार जो है किसी ग्रह के कक्षीय तल में ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समानांतरल के समान क्षेत्रफल तय करती है। ये जो आपका केपलर का सेकंड लॉ कहता है। केपलर का थर्ड लॉ जो आपका कहता था कि सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगता है। ये जो है टाइम आपका केपलर थर्ड लॉ कहता है। तो ये तीनों तो ऑप्शन में दिया होगा। इसके अलावा जो भी चौथा ऑप्शन दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन मुझे मिले नहीं है। अगर आप एग्जाम देकर आए हैं तो आप जो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एस्ट्रोजन ये जो किस प्रकार का हार्मोन है। तो देखिए ये जो एस्ट्रोजन है ना ये एक प्रकार का फीमेल हार्मोन है। तो फीमेल हार्मोन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले मेल हार्मोन कौन सा होता है तो ये टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि DRDO ने जो है कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा मेडिसिन बनाया था। तो देखिए DRDO के द्वारा जो कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए जो है ये 2DG मेडिसिन बनाया गया था। तो 2DG आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्रांतिकारियों द्वारा जो है प्रथम गुप्त गतिविधियाँ कौन सी थी। तो प्रथम जो गुप्त गतिविधियाँ थी ना ये आज़ाद दास्ता था। तो आज़ाद दास्ता आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 64वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में जो है किस एक्टर को अवार्ड दिया गया है। तो देखिए 64वां जो फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में जो है ये इरफान खान को दिया गया है जो कि मरणोपरांत दिया गया है। और इन्हें जो किस मूवी के लिए दिया गया है तो ये अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए जो है दिया गया है। तो इरफान खान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पाकिस्तान शब्द ये जो है किसने दिया था। इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है। तो देखिए पाकिस्तान शब्द जो है ये चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। तो चौधरी रहमत अली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जापान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है ये क्या होता है। तो देखिए जापान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, ये ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन है। ये जो है जापान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जैसे भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, तो भारत रत्न है, ठीक है। तो उसी प्रकार जापान का सिविलियन अवार्ड क्या है, तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले ये जो किसे दिया गया हाल ही में, तो हाल ही में जो इंडियन साइंटिस्ट CN रॉय को दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 7वीं अनुसूची ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए 7वीं जो अनुसूची है ना, ये भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य अधिकारों को जो है उल्लेखित करती है। इसमें जो है 7वीं अनुसूची में जो है ये आपका वर्णित किया गया है। और 7वीं अनुसूची में जो है 3 सूचियां हैं। पहली जो है वो संघ सूची है, दूसरी आपका राज्य सूची और तीसरी जो है वो समवर्ती सूची है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।